कविता और अजय की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे कि इन दोनों में किसी बात को लेकर तकरार होने लगी। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। जरा सी बात बहस में बदल जाती। प्यार और मोहब्बत के साथ इन दोनों ने अपने सपनों को सजाया था। अब वो सपने टूटते नजर आने लगी। कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के जीवन का आधार विश्वास, उसमें भी दरार आने लगी। एक दिन अजय और कविता की काफी नोकझोंक हुई और दोनों की तकरार इतना ज्यादा बढ़ गई कि कविता ने अजय से कह दिया, बस बहुत हो गया, अब तुम्हारे साथ बात करना बेकार हो गया है। ये सुनकर अजय भी बोल पड़ा, हाँ हाँ बहुत हुआ, तुमसे शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। इससे अच्छा होता मैं उम्र भर कुंवारा ही रह जाता। कविता काफी गुस्से वाली लड़की थी। जब उसने अजय के शब्द सुने तो वो गुस्से से कमरे की ओर चली और कमरे का दरवाजा तेजी से बंद करा। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर। कमरे में कविता बेड पर लेटी हुई आंसू बहाती रही और अपने नसीब को कोसती रही। अजय ऑफिस में पहुंचने के बाद कविता को फोन लगाता है। कविता ने आंसू भरी हुई आंखों से जब मोबाइल फोन पर नजर डाली तो अजय का कॉल देखकर उसने कॉल को काट दिया और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया। कविता के ऐसा करने से अजय का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब तो अजय और कविता के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गईं कि एक दिन कविता अजय का घर छोड़ अपनी माँ के घर चली गई। उसने अपनी माँ को साफ कह दिया कि वो अब वापस नहीं जाएगी। उसकी माँ ने उससे कहा, एक बार सोच ले बेटा, इस तरह घर को छोड़ देने से किसी बात का हल नहीं निकलता और लोगों के बीच बदनामी अलग होगी। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंसू बहाती रही। कविता के माता पिता ने कविता को काफी समझाया कि वह वापस अपने पति के पास चली जाए और जो हुआ उसे भूल जाए। जिंदगी में सुख दुख चलता रहता है, मगर जो अटूट रिश्ता एक बार जुड़ जाता है उस रिश्ते के साथ सुख और दुख दोनों को साथ लेते हुए अपने हमसफर के साथ चलने से जीवन में आए हुए कठिनाई और दुख बहुत पीछे छूट जाते हैं। पति पत्नी को चाहिए दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर इस हालात में साथ छूट जाता है तो इंसान टूटकर बिखर जाता है। दूसरी तरफ जब से कविता घर छोड़कर गई, अजय बिल्कुल अकेला हो गया। घर के जिस कोने में भी उसकी नजर पड़ती सब वीरान से लगते। तन्हाइयों से घर मानो उसको काट खाने लगा। जिस घर में उसे सुकून मिलता था वही उसका दम घुटने लगा। बिना हम सफर के जिंदगी की नैया को पार लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अजय को इस बात का अंदाजा होने लगा। ये सब सोचते हुए उसकी नजर सामने लगी तस्वीर पर पड़ी। वो कविता के साथ में कितना खुश है। उस दिन तस्वीर को उतार कर उसे देखा तो दिल की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ कविता की माँ ने उसे कहा, यहाँ बैठी हुई है, क्या तूने सोचा है अजय किस हाल में होगा? वह तेरा पति है, अगर गुस्से में उसने 2-4 बात कह दी तो क्या हो गया? भगवान ना करे कल को ये नौबत तलाक तक पहुंच गई तो क्या होगा? मेरी बात सुन, तू वापस उसके पास लौट जा। कुछ तो गलती तेरी भी होगी, तभी तो बात आगे बढ़ी होगी। मेरा दिल कहता है अब उसको भी एहसास हो गया होगा। अपनी माँ की बात का कविता पर गहरा असर हुआ। उसे अपनी भी गलतियों का एहसास हुआ। जो तकरार दोनों के बीच हुई उसमें उसकी भी तो गलती थी। उसने अजय को छोड़कर अपनी पत्नी धर्म का अपमान किया था। उसका पति उसकी जिंदगी है, उसका सब कुछ है। दूसरे दिन सुबह होते ही कविता अपने घर लौट जाती है। कविता के वापस लौटने से सुनील के चेहरे पर रौनक आ जाती है। दोनों पति पत्नी का जीवन 2 पहियों की गाड़ी है। अगर एक पहिया अलग हो जाए तो वह आगे नहीं बढ़ती, अजय कहता है। कविता भी अजय से नजरें नहीं मिला पा रही थी। हिम्मत करके उसने कहा, आप कैसे हो जी? अजय ने कहा, पहले ये बताओ, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? मैं तुम्हारा आदी हो गया हूँ, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे माफ कर दो।
ये सुनकर कविता भी उससे रोकर लिपट जाती है और कहती है, मुझे भी माफ कर दिए, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब तो मौत ही बस हमें अलग कर सकती है। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी कहानी के साथ, तब तक बाय।